लाल किताब रिगार्डिंग पूछा है कि लाल किताब की रेमेडीज काम करती हैं। लाल किताब की रेमेडीज काम करती हैं 100%। इस घर की प्रॉब्लम हो रही है, चौथे घर के अंदर जल का स्थान होता है, पानी में बहा दो उस ग्रह की चीज, गया। यही करते रहते हैं हम तो, हमारा काम क्या है। आपने घर के अंदर W5 के अंदर वास्तु का कहानी कर ली, बहुत कुछ होता है। अभी छोटा सा एक कवर किया हमने, मैं इधर आया तो इस एंगल पे टशन के साथ हमेशा की तरह। ये हमारा लगन है, ये हमारा 5वां घर है, ये लगन है, ये 5वां घर है, ये 9वां घर है। कुंडली में इस घर से 5, 1 2 3 4 5, इससे 5वां 1 2 3 4 5, इससे 5वां 1 2 3 4 5, ये मूल त्रिकोण है। अगर आपकी कुंडली में ये घर बलवान है, ये घर बलवान है और ये घर बलवान है, तो आपके पास ऑकल्ट चल के आएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपके गुरु जी कौन है, हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि हमारी कुंडली में होगा गुरु बनाऊंगा तो उसकी अवहेलना करूंगा। गुरु मुझे कहेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी के लिए नहीं, सब मेरे गुरु हैं, मैंने सबसे सीखा है। बहुतों की वीडियोस देख देख के मैंने पे ली हैं, फिर अपनी खिचड़ी डाल दी उसके अंदर, अपना मसाला। वो होते हैं ना कि भाई अपना चाट मसाला डाल देते हैं, अपना टेस्ट आ गया। आलू तो आलू ही है, कोई आलू की टिक्की कैसी बना रहा, या और उसकी टिक्की खाई है तूने उस पापड़ी वाले की, साले उसकी टेस्टी है, उसके मसाले का खेल है, अपना मसाला डालते हैं हम। इसलिए मैं कहता हूँ सबकी सुनो, हम भी सुन सुन के चोरी का माल लेके पास हुए, तो अपने आप आपको ज्ञान आएगा। अच्छा नहीं मानेगा, मान गया, हट नहीं रहा था, डांट के बनाया है। ये वाला लगन हूं मैं, ये है मेरा एक घुटना, ये है मेरा दूसरा घुटना, ऐसे मोटे तौर पे मान के चलो। ये मेरी छाती है, ये मेरा लोअर पार्ट है, ये मेरे पैर है, ये मेरी दोनों अलग अलग आंखें हैं, ऐसे मोटे तौर पे मान के चलो। इससे 5वें से 5वां, अब इससे 9वां 5 6 7 8 9 ये है, इससे 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे 9वां ये है, इससे 5वां ये है, इससे 5वां ये, एक दूसरे से 9 5 है, नवपंच कहते हैं इसे। तो ये 5वां घर किसका होता है? संतान। इससे 5वां इसकी संतान, इससे 5वां इसकी संतान। मैं किसी की संतान, एक मेरी संतान, एक उसकी संतान। तो मैं किसी की संतान, ये मेरी संतान है और ये 9वां मेरा पिता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब ये 5वें से 5वां है, तो संतान की संतान, ये मेरा पोता भी है। अगर मैं अपने पिता से सुख नहीं ले सका, ऐसा दोष हो, तो पोते से भी नहीं ले सकता। इसके उपाय हो जाएंगे, नहीं करे कभी तो बात दूसरी। अब ये 9वें से पुनः 9वां कौन है? ये इसका पिता, ये मेरा दादा भी है। अगर मेरे दादा से मुझे सुख नहीं मिला, मुझे मेरी संतान से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनसे मिल गया तो इनसे। लेकिन अब तोड़े कैसे, ठीक कैसे करें? क्योंकि इसका 9वां यहां है, सबका बाप मैं हूं, और इनका बच्चा मैं हूं, पिता का बच्चा तो मैं हूं। तो मैं कर सकता हूं, मैं कैसे करूं? तो मैं क्या करूं? ये मेरे दादा वादा है, संतान है, मैं पितरों की कृपा लूं, ये है मेरे पितर, और ये है मेरा धर्म, ये मेरा धर्म है। तो मैं अपने आप की खोपड़ी किसी गुरु के हवाले करके शिक्षा लूं। शिक्षा तो बहुत जरूरी है, ज्ञान चाहिए, आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं पितरों का आशीर्वाद लूं, अपने पिता का आशीर्वाद लूं। धर्म स्थान, धर्म स्थान क्या है? मंदिर, मस्जिद, मॉस्क, चर्च, कोई भी धर्म स्थान है ये। तो मुझे धर्म स्थान कोई सा भी, उसमें चीजें दान करनी है, जाना है, हाजिरी लगानी है, चलिए करने से काम हो जाता है। ये पितर है, इसलिए पिता की समाधि पे जाते हैं हम, किसी के जैसे भी जो पितरों को याद करते हैं, पितृपक्ष में पूजा करते हैं। तो ये तीनों ओके कर दोगे ना, कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। कृपा लेनी पहले सीखो, ज्योतिषी बनना गया भाड़ में। जिसकी कुंडली में 9वें और 5वें घर का ग्रह एक दूसरे को देख रहा है, या उसकी राशि की मिलान है, या उनकी राशियों पे यहाँ के मालिकों की दृष्टि है, कॉम्प्लिकेटेड है, आ जाएगा धीरे धीरे, वो ज्योतिषी बनते हैं। बनेंगे ही, उनके बाप में दम नहीं जो ना बने, वो बन के ही रहेंगे। उनके खुद की इच्छा होगी नहीं बनेंगे, बनेंगे वो, क्योंकि बना के छोड़ेगा देवता। कहेगा साले तू मेरा बेटा इधर आ, तेरी ऐसी तैसी। पितर कहेंगे तू हमें प्यारा, तेरे को आशीर्वाद दे के रहेंगे हम।
उसको आशीर्वाद मिलेगा। ब्रीफंड में आशीर्वाद मिलेगा। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, साला को आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कहां से मिलेगा? यह है धर्म स्थान और ये क्या है? शिक्षा विद्यालय। तो बच्चों के स्कूल में या बच्चों को चिज्जी दो, धर्म स्थान में चिज्जी दो या सेवा करो। अब कहे नहीं आती चिज्जी कौन सी दो, किस ग्रह की दशा दृष्टि है उसकी चिज्जी दो। उठ गया, बैठे बैठे काम हो गए, आय हाय मजा आ गया। ये धर्म स्थान है, यहां कौन सा ग्रह है उसकी चिज्जी दो। आपको कोई फोन आता है, बीमार है, मैं कहता हूँ यार साला टाइम ही नहीं है देखने का, मुझे याद भी नहीं, थोड़ी सी याद है इसके वहाँ पर वो राशि थी, ये थी, चलित का ये था, काफ़ी है। अपने लाइन में रहता, बाकी ढेला याद नहीं। मैं उसको सीधा कहता हूँ गुरुद्वारे जा करके ये काम करा, ख़त्म। कहते हैं ठीक हो गए जी, हमें पता भी नहीं हमने क्या कराया, खुली सच्ची बात, हमने उसका भाग्य उठा दिया बस। मैंने कहा अब रात रात के लिए उठा ले, सुबह देख लूँगा, बता दूंगा। वो उसी रात में ही काम हो जाता उसका, ख़त्म। कृपा दिला दो उसको कि इस टाइम तो मैं भी नहीं बता पा रहा, तेरे पे शायद कृपा की कमी है कि मेरे भी नखरे हो रहे हैं इस टाइम कि मैं भी क्या बताऊं। अभी क्लास पे मैं स्टार्ट होने वाली थी, मेरे पास 5 मिनट पहले किसी का फ़ोन आया कि एक लड़की है उसका ऑपरेशन होना है, तो बताओ जी करना क्या है। मैंने कहा यार करना तो यह है कि मैं तुम्हें गाली बकूँ, क्लास होने वाली है, लेकिन तुमने इतना सीरियस पूछ लिया, साला बताना पड़ेगा, अपनी औकात कुछ नहीं है, बैठो भाई बताता हूँ। वैसे मैं लेट आता ही, लेकिन अब बहाना हो गया, 5 मिनट लेट आया मैं तेरी वजह से, 1-0 का स्कोर हो गया ना, एहसान हो गया उस पर। तो उस समय में देख करके ही बताना पड़ा कि हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसके लिए ये कर देना। तो कुछ नहीं किया, भाग्य उठा दो, खत्म, सिंपल है। और टेक्निकल चीज़ें वो अलग है, वो बात की लड़ाई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। हाँ जी, कि ज्योतिष बनने के लिए क्या योग होते हैं किसी की कुंडली में, तो वो आपने छोटा मोटा से ये बता ही दिया मेरे। जी सर।